आखिर क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य? क्यों कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाता? देवों के देव महादेव का घर कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के पास जाते ही लोगों का दिमाग काम करना क्यों हो जाता है बंद? आखिर क्यों कैलाश पर चढ़ते ही अचानक से हो जाते हैं लोग दिशा विहीन? आज हम बताएंगे कैलाश पर्वत के ऐसे रहस्यों के बारे में जिसे शायद ही आपने कभी सुना होगा। कैलाश पर्वत मतलब देवों के देव महादेव का निवास। कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही हर किसी के मन में भगवान शिव की छवि उतरने लगती है। मानो भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर सभी को दर्शन देते हैं। युगों युगों से कोई भी इस रहस्य को उजागर नहीं कर पाया। आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर कोई मनुष्य आज तक पहुंच नहीं पाया, जबकि दुनिया के सबसे बड़े माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन वहीं कैलाश पर्वत की ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम यानी 6638 मीटर ही है, फिर भी आज तक कोई मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पाया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कोई मनुष्य आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंच पाया। दरअसल हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसी घटनाओं के बारे में बताया गया है जिनमें कई बार असुरों और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी ना हो सकी। ये बात आज भी उतनी ही सही है जितनी पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर वही चढ़ सकता है जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, या फिर मरने के बाद ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशा विहीन हो जाता है। बिना दिशा की चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने भी आज तक कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में पता नहीं लगा पाया। साल 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस पहाड़ की त्रिकोण आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो वो स्वर्गवासी हो गया या बिना चढ़े वापस लौट आया। यहाँ तक कि कैलाश पर्वत को लेकर कई लोगों का कहना है कि इस पहाड़ पर कई सुपरनैचुरल शक्तियाँ रहती हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी विषय पर तर्क को लेकर वैज्ञानिक भी खामोश हैं। वर्तमान समय में कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहते हैं कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा अभी तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। इसके बाद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। बता दें कि साल 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा था कि कुछ दूर चढ़ने पर उनकी और उनके पूरे टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। उनके जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई और उनके मुंह से आवाज निकलना भी बंद हो गया। फिर उनके पैरों ने भी जवाब दे दिया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि वह इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं है। उन्होंने फौरन मुड़कर उतरना शुरू कर दिया, तब जाकर उन्हें आराम मिला। खैर, आपको कैलाश पर्वत पर हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया लैंड नेटवर्क।